तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एडवांस मशीन लर्निंग यूनिट 1 और ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो पार्ट नंबर 2 में आपका पूरा एडवांस मशीन लर्निंग यूनिट 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोग को एडवांस मशीन लर्निंग यूनिट 1 का नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको मात्र 15 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ देखिए मशीन लर्निंग यूनिट 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला आपका है कि मशीन लर्निंग क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। मशीन लर्निंग कैसे वर्क करता है, इसका फीचर क्या है, इसका नीड क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन क्या होता है। मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन क्या होता है, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि मशीन लर्निंग का टाइप क्या होता है, या फिर आपसे पूछेगा कि मशीन लर्निंग का मॉडल क्या क्या होता है, इसके बारे में पूरा बताइए, जो कि आता है 10 नंबर का। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि वेल पोस्ट लर्निंग प्रॉब्लम क्या होता है। वेल पोस्ट लर्निंग प्रॉब्लम क्या होता है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन कभी कभी 10 नंबर में या फिर 2 नंबर में भी पूछ लेता है। अब जो ये क्वेश्चन आपका है कि मशीन लर्निंग का टाइप क्या होता है, तो इसके जितने सारे टाइप होते हैं, तो कभी कभी एग्जाम पूछता है कि इसे मान लीजिए यहाँ पे सुपरवाइज्ड लर्निंग है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, तो उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, अब यहाँ देखिए डिजाइनिंग ए लर्निंग सिस्टम इन मशीन लर्निंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अब यहाँ देखिए क्योंकि यह क्वेश्चन जो है पिछले सेमेस्टर में आया हुआ था कि आपको लर्निंग सिस्टम को डिजाइन करना है मशीन लर्निंग में। अब यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन कि मशीन लर्निंग में क्या क्या इशू आते हैं, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मशीन लर्निंग का पूरा यूनिट 2 पार्ट में कंप्लीट होगा ताकि पूरा बढ़िया तरीके आपको समझा पाऊँ और इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन क्लास बाहर नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि मशीन लर्निंग क्या होता है। मशीन लर्निंग क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो मशीन लर्निंग को मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला आपका है मशीन प्लस लर्निंग। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि लर्निंग क्या होता है। तो लर्निंग मतलब होता है सीखना। सीखना यानी कि लर्निंग क्या होता है, लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है लर्निंग का डेफिनेशन। तो देखिए लर्निंग क्या होता है, लर्निंग एक प्रोसेस है जैसे कि अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल, वैल्यू, एटीट्यूड। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, लर्निंग है। तो लर्निंग में हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं और सीखने से क्या होगा, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। अब यहाँ देखिए तो उसी प्रकार से जो यहाँ पे ह्यूमन होता है, ह्यूमन जो है अपने चारों तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता है और सीखने से ह्यूमन के अंदर क्या आता है, इम्प्रूवमेंट आता है, सुधार आता है। तो उसी प्रकार से जहाँ मशीन होती है मशीन। अब बताइए मशीन कैसे सीखेगा, कैसे लर्न करेगा। तो मशीन जो है पास्ट डेटा से लर्न करता है, यानी कि प्रीवियस डेटा से या फिर पास्ट डेटा से लर्न करता है और अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है और इंक्रीज करने के बाद आउटपुट को प्रेडिक्ट कर देगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जब भी पूछा जाए आपसे कि मशीन लर्निंग क्या होता है तो आप बताएंगे कि मशीन लर्निंग यूज करता है क्या, एल्गोरिथम को यूज करता है जिससे मशीन के अंदर एक ऐसी टेक्निक जनरेट होती है जिससे मशीन पास्ट डेटा से क्या करता है, लर्न करता है, सीखता है और अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है और इंक्रीज करने के बाद आउटपुट को प्रेडिक्ट कर देगा। तो उसे बोला जाता है क्या, मशीन लर्निंग बोला जाता है। अब यहाँ देखिए डायग्राम में दिया गया है, यहाँ पे ह्यूमन है तो ये बोल रहा है आई कैन लर्न एवरीथिंग, मैं सब चीज़ें ऑटोमेटिक लर्न कर सकता हूँ। तो उसी प्रकार से यहाँ मशीन है, ये भी बोल रहा है कि मैं भी जो है सब चीज़ें ऑटोमेटिक लर्न कर सकता हूँ। कैसे, क्योंकि मशीन के अंदर दिया आता है क्या, एल्गोरिथम दिया आता है। तो मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम। तो मशीन लर्निंग को यहाँ पे दिया आता है, एल्गोरिथम दिया आता है जिससे मशीन लर्निंग पास्ट डेटा से सीखता है, लर्न करता है और अपने परफॉर्मेंस को, जिसका सिस्टम होता है उस सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है और इंक्रीज करने के बाद आउटपुट को प्रेडिक्ट कर देगा। तो वही आपका होता है मशीन लर्निंग। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए मशीन लर्निंग का अगला पॉइंट। तो मशीन लर्निंग में आप लिखेंगे कि मशीन लर्निंग जो है एआई का सबसेट होता है। डायग्राम देखिए, यहाँ आपका हो गया डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग सबसेट होता है किसका, मशीन लर्निंग का सबसेट होता है। और मशीन लर्निंग
एआई का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या होता है, सबसेट होता है। अब जहाँ मशीन लर्निंग है तो मशीन लर्निंग लर्निंग मॉडल के लिए या फिर लर्निंग के लिए यूज करता है स्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज करता है। मशीन लर्निंग लर्निंग के लिए या फिर लर्निंग मॉडल के लिए यूज करता है क्या, स्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज करता है। ठीक, अब यहाँ देखिए डीप लर्निंग क्या होता है। तो डीप लर्निंग सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट होता है और डीप लर्निंग लर्निंग के लिए यूज करता है क्या, न्यूरल नेटवर्क का यूज करता है, एन का यूज करता है। तो ये आपका हो गया डीप लर्निंग और ये आपका हो गया मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग एआई का हो गया सबसेट। अब यहाँ देखिए मशीन लर्निंग को कुछ ऐसा एल्गोरिथम दिया जाता है ताकि यहाँ पे कंप्यूटर प्रीवियस डेटा से सीख पाए और सीखने के बाद अपने परफॉर्मेंस को, जिसका सिस्टम का परफॉर्मेंस होता है, उस परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाए और यहाँ पे आउटपुट को प्रिडिक्ट कर पाए। तो ये आपका हो गया मशीन लर्निंग। अब यहाँ देखिए मशीन लर्निंग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था किसने, 1959 में आर्थर सैमुअल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था, 1959 में। और इन्होंने बताया, आर्थर ने बताया कि जहाँ मशीन लर्निंग होती है, मशीन लर्निंग इसको दिया जाता है क्या, एक सेकंड, इसको एल्गोरिथम दिया जाता है, एक सेकंड यार, मशीन लर्निंग को एल्गोरिथम दिया जाता है ताकि मशीन लर्निंग ऑटोमेटिक प्रीवियस डेटा से सीख पाए, लर्न कर पाए और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए और इम्प्रूव करने के बाद विदाउट प्रोग्राम रन यानी कि बिना प्रोग्राम रन किए आउटपुट को प्रिडिक्ट कर पाए। तो ये आपका हो गया मशीन लर्निंग। अब ये आगे देखेंगे कि मशीन लर्निंग का वर्किंग कैसे होता है। अब यहाँ देखिए मशीन लर्निंग वर्क कैसे करता है, हाउ टू वर्क मशीन लर्निंग। तो मैंने क्या बताया आपको कि मशीन लर्निंग पास्ट डेटा से सीखता है और सीखने के बाद ये बनाएगा मॉडल और मॉडल बनाने के बाद ये नए डेटा को रिसीव करेगा और इसको आउटपुट के रूप में यहाँ पे प्रेडिक्ट कर देगा। यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और हमें इसको परफॉर्म करने की नीड है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बार बार कोड लिखेंगे तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं किसका, मशीन लर्निंग का, तो मशीन लर्निंग में बार बार प्रोग्राम को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग के अंदर यहाँ पे होती है एल्गोरिथम, जिससे मशीन लर्निंग यहाँ पे एल्गोरिथम होता है, ये कंप्यूटर को अलाउ करता है कि ऑटोमेटिक पास्ट डेटा से क्या करे, सीखे और सीखने के बाद अपने सिस्टम को इम्प्रूव करे। तो जैसे यहाँ पे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी तो ये अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे आउटपुट प्रेडिक्ट कर देगा। तो ये आपका हो गया मशीन लर्निंग। तो यहाँ देखिए, तो मैंने क्या बताया कि मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, एल्गोरिथम होता है जिससे कंप्यूटर को अलाउ करता है कि कंप्यूटर पास्ट डेटा को ऑटोमेटिक लर्न करे। तो मैंने इसको दिया इनपुट पास्ट डेटा दिया, किसको, मशीन लर्निंग को। तो मशीन लर्निंग के अंदर यहाँ पे है एल्गोरिथम, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पास्ट डेटा से सीख लिया और बनाया क्या, एक मॉडल को क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे एक नया डेटा यहाँ पे आ गया, यही आपका हो गया आउटपुट। तो ये आपका हो गया मशीन लर्निंग का वर्किंग। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इसका वर्किंग कैसे होता है समझ में आ गया होगा कि हाउ टू वर्क मशीन लर्निंग। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए मशीन लर्निंग का फीचर क्या होता है। तो मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है कई सारे डेटा के पैटर्न को डिटेक्ट करने के लिए। मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है कि मशीन लर्निंग ऑटोमेटिक पास्ट डेटा से सीख सकता है और यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है। मशीन लर्निंग क्या होता है, एक डेटा ड्राइवन टेक्नोलॉजी होता है और मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है टू एक्सेस ह्यूज अमाउंट डेटा और इसको डील करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए नीड फॉर द मशीन लर्निंग। तो आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन मशीन लर्निंग का जो यहाँ पे नीड है, आवश्यकता है, दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई चली जा रही है। तो आज के युग में मशीन लर्निंग का हर जगह यूज़ किया जा रहा है। ठीक, तो मशीन लर्निंग का नीड क्यों पड़ी, तो अगर आप देखेंगे तो मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है बहुत ही बड़े बड़े डेटा के पास एक्सेस करने के लिए, लार्ज अमाउंट डेटा या फिर ह्यूज अमाउंट डेटा के पास एक्सेस करने के लिए हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, इसीलिए मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। मशीन लर्निंग की सहायता से आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बिना कोड रन किए आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए मशीन लर्निंग का यहाँ पे नीड पड़ा। तो मशीन लर्निंग का आज के दिन में बहुत ज़्यादा इसका यूज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि एक ह्यूमन जो है, एक पर्सन जो है, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, इसीलिए वह सहायता लेता है किसका, एक कंप्यूटर सिस्टम का सहायता लेता है और आसानी से एक लार्ज अमाउंट डेटा, एक यहाँ पे ह्यूज अमाउंट डेटा के पास आसानी से एक्सेस कर सकता है। ह्यूज अमाउंट डेटा
आसानी से मशीन लर्निंग का यूज करके ह्यूज अमाउंट डेटा, बड़े बड़े डेटा के पास एक्सेस किया जा सकता है। किसका यूज़ करके? मशीन लर्निंग का यूज़ करके। क्योंकि मशीन लर्निंग अगर आप यूज़ करेंगे कि विदाउट कोड रनिंग, यानी कि अगर आपने मशीन लर्निंग का यूज़ किया तो आपको हर बार प्रोग्राम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए मशीन लर्निंग का हर जगह यूज किया जाता है, क्योंकि मशीन लर्निंग आसानी से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन क्या है, मशीन लर्निंग कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आज के दिन में मशीन लर्निंग बहुत ही तेज़ी के साथ डे बाय डे, दिन पर दिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हर जगह मशीन लर्निंग का यूज किया जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे, आप कहीं जाएंगे तो आपको रास्ता नहीं पता है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप गूगल मैप की सहायता लेते हैं, गूगल मैप का सहायता लेते हैं, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा। तो हर जगह आप यहाँ देखेंगे कि मशीन लर्निंग का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन ऑफ दी मशीन लर्निंग, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन, मेडिकल डायग्नोसिस, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, यहाँ भी ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, यहाँ भी मशीन लर्निंग का यूज किया जा रहा है। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, यहाँ भी मशीन लर्निंग का यूज किया जा रहा है। ईमेल स्पैम एंड द मैलवेयर फिल्टरिंग, यहाँ भी मशीन लर्निंग का यूज किया जा रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, जैसे कि अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे जो आप देखोगे उसी का रिकमेंडेशन आता है। ट्रैफिक प्रेडिक्शन में, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में, इमेज रिकॉग्नाइजेशन में। तो आप देखेंगे दीज आर दी एप्लीकेशन ऑफ द मशीन लर्निंग। तो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मशीन लर्निंग का हर जगह यूज किया जा रहा है, ईच एंड एवरीवेयर यूज ऑफ दी मशीन लर्निंग। ठीक, अब यहाँ देखते हैं वन बाय वन करके कि यहाँ पे मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में कैसे यहाँ पे मशीन लर्निंग का यूज किया जा रहा है, ईमेल स्पैम एंड दी मैलवेयर फिल्टरिंग में कैसे यहाँ पे मशीन लर्निंग का यूज किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए पहला आपका है इमेज रिकॉग्नाइजेशन। तो इमेज मतलब क्या होता है? फोटो। रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है? पहचानना, डिटेक्ट करना। तो इमेज रिकॉग्नाइजेशन ये सबसे मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है किसका? मशीन लर्निंग का, जिसका यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को, पर्सन को, प्लेस को, डिजिटल इमेज को डिटेक्ट करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इमेज रिकॉग्नाइजेशन का यूज किया जाता है। तो इमेज रिकॉग्नाइजेशन का मेन पर्पज का यूज किया जाता है किसके लिए? सिक्योरिटी पर्पज के लिए। जैसे कि आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, एटीएम में यानी कि बैंकिंग में इसका यूज किया जाता है। किसके लिए? ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, पहचान करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। इसका मेन पर्पज सिक्योरिटी। ठीक, अगर आप देखेंगे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो वहाँ जो आता है फ्रेंड, टैगिंग, सजेशन, तो ये ऑटोमेटिक आता है। तो यहाँ पे होता है इमेज रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ देखिए फेस डिटेक्शन रिकॉग्निशन एल्गोरिथम मशीन लर्निंग होता है, यानी कि इसका मेन पर्पज होता है डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, किसका? ऑब्जेक्ट का, पर्सन का, प्लेस का, डिजिटल इमेज का डिटेक्ट करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यह आपका हो गया इमेज रिकॉग्नाइजेशन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए दूसरा आपका है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि जो हमने बोला उसी को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, वो आपका हो गया स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। तो अगर आप देखेंगे कि इसकी सहायता से जो हम बोलेंगे उस वर्ड को ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप देखेंगे कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की सहायता से आपको बार बार टाइपिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इसकी सहायता से हम वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, यानी हमें बार बार टाइपिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ देखिए वाइल यूजिंग गूगल वी गेट एंड द ऑप्शन ऑफ द सर्च बाय वॉइस, यानी हम लोग बिना टाइप किए हम लोग बोलेंगे और यहाँ पे सर्च हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारा यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। किसके अंदर? मशीन लर्निंग के अंदर, क्योंकि हमने जो बोला वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, टेक्स्ट में हो गया, कन्वर्ट हो गया। और आप लोग यहाँ पे एग्जांपल दे भी सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसकी सहायता से वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो इसका हो गया एप्लीकेशन, जैसे कि यहाँ पे हो गया गूगल असिस्टेंट हो गया, सीरी हो गया, कोर्टेना हो गया, एलेक्सा हो गया, आर यूजिंग स्पीच रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी टू फॉलो दी वॉइस इंस्ट्रक्शन। तो ये आपका हो गया स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला आपका है ट्रैफिक प्रेडिक्शन। ये क्या होता है? अगर आप एक नए प्लेस पे विजिट कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो और आपको रास्ता नहीं पता है कि कैसे जाना है, तो आप सहायता लोगे किसका? गूगल मैप का सहायता लोगे। तो ये क्या करता है? ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट, ये देखिए सही रास्ता और सबसे शॉर्टकट रूट आपको प्रोवाइड कर देगा। और आपको यहाँ देखिए और ट्रैफिक की कंडीशन को भी ये प्रेडिक्ट कर देगा, यानी कि बता देगा कि अगर आप ऐसे जाओगे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जाम है। यहाँ देखिए
ट्रैफिक कंडीशन जैसे कि हो गया वेदर ट्रैफिक इज क्लियर्ड, ये बता देगा कि अगर आप यहाँ जाओगे इस रूट से जाओगे या फिर इस रूट से जाओगे तो आपको यहाँ बहुत ही ज़्यादा जाम मिलेगा, यहाँ का रास्ता बहुत ही ख़राब है। तो ये सारा चीज़ बता देगा, यहाँ का वेदर कैसा है, ये सब चीज़ें यहाँ से इससे पता चल जाएगी, किससे, ट्रैफिक प्रेडिक्शन से। तो आप लोग देखेंगे कि हर जगह पे मशीन लर्निंग का यूज किया जा रहा है, ईच एंड एवरीवेयर यूज मशीन लर्निंग। तो ये आपको हो गया ट्रैफिक प्रेडिक्शन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका है चौथा प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन। ये क्या होता है, जैसे कि अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो आप जिस प्रोडक्ट को देखोगे उसी का रिकमेंडेशन आता है। क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, मशीन लर्निंग के अंदर होता है एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, एल्गोरिथम, ताकि जो यूजर देखे, जिस प्रोडक्ट को देखे उसी का रिकमेंडेशन आने लगे। जैसे कि मैं गया अमेजॉन पर गया, मैं देखता हूँ टी शर्ट को, मैंने अमेजॉन गया, मैंने देखा मोबाइल को, तो अगर मैं टी शर्ट देख रहा हूँ तो टी शर्ट का रिकमेंडेशन आने लगेगा, अगर मैं मोबाइल को देख रहा हूँ तो मोबाइल का रिकमेंडेशन आने लगेगा। तो यानी कि मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। तो जो यूजर जिस प्रोडक्ट को देखेगा उसी का यह जो है रिकमेंडेशन उसकी स्क्रीन पे आने लगेगा। अगर आप यूट्यूब पे आते हो, यूट्यूब पे मान लीजिए किसी का सॉन्ग सुन रहे हो, सैड सॉन्ग, तो अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हो तो आपके होम स्क्रीन पे यूट्यूब पे आने लगेगा रिकमेंडेशन, किसका, सैड सॉन्ग का आने लगेगा। ठीक, तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि अमेजॉन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, जो भी आप सीरीज देखोगे, जो भी आप मूवी देखोगे उसी का यहाँ पे रिकमेंडेशन आने लगेगा। यहाँ देखिए नेटफ्लिक्स, जो भी आप देखोगे उसी का सीरीज, एंटरटेनमेंट, मूवी, उसी का यहाँ पे रिकमेंडेशन आने लगेगा, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर क्या है, एल्गोरिथम है। तो ये आपको हो गया प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, यहाँ भी मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए मशीन लर्निंग एप्लीकेशन का अगला एप्लीकेशन वो आपका है सेल्फ ड्राइविंग कार। तो सेल्फ ड्राइविंग कार में भी मशीन लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है, इसमें मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देंगे किसका, टेस्ला कंपनी का। टेस्ला कंपनी बहुत ही फेमस है और एक कार को बनाती है, यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार को बनाने में यहाँ पे वर्क कर रही है, काम कर रही है। तो यहाँ पे यूज होता है क्या, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड का यूज होता है। अभी आप आगे देखेंगे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है। तो मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें हम लोग केवल इनपुट देते हैं, यहाँ पे आउटपुट नहीं देते हैं, यानी कि इसको बताते नहीं हैं कि ये शेप कौन सा है, ये शेप कौन सा है, फिर या फिर ये शेप कौन सा है, ये ऑटोमेटिक जनरेट कर लेता है, बता देता है। तो ये आपका हो गया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सेल्फ ड्राइविंग कार यह जो है यूज कर रहा है किसको, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड का यहाँ पे यूज कर रहा है, यानी कि यह ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा पीपल को, ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। जैसे कि आप एग्जांपल लेंगे, जैसे आप कार को पीछे से मोड़ते हो पीछे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे खंभा आ गया या फिर कोई यहाँ पे आदमी आ गया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सायरन बजने लगता है। यानी हर एक जगह जो है मशीन लर्निंग का यूज किया जा रहा है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार में भी मशीन लर्निंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी, मशीन लर्निंग की। अब यहाँ देखिए मशीन लर्निंग का अगला यहाँ पे एप्लीकेशन वो आपका है ईमेल स्पैम एंड दी मैलवेयर फिल्टरिंग। इसमें क्या होता है, हम लोग डे बाई डे बहुत ही ज़्यादा ईमेल को रिसीव करते हैं, तो जो स्पैम लाइक रहेगा, मतलब जो यहाँ पे काम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर स्पैम है, उसको एक अलग बॉक्स में यहाँ पे फीड कर देगा, यानी कि स्पैम ईमेल को स्पैम बॉक्स में डाल देता है। तो यहाँ क्या होता है, मशीन लर्निंग में कई सारा एल्गोरिथम होता है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पे स्पैम ईमेल होता है, इसमें कुछ कीवर्ड होता है जिससे मशीन लर्निंग का जहाँ पे एल्गोरिथम है ये बता देगा कंप्यूटर को कि यह जो ईमेल आया हुआ है ये क्या है, स्पैम है, तो इसको अलग बॉक्स में यहाँ पे डाल देता है। तो ये आपका हो गया ईमेल स्पैम एंड दी मैलवेयर फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मतलब क्या होता है, छाटना होता है, उसको अलग कर देता है। अगर यहाँ पे ईमेल स्पैम है तो इसको अलग स्पैम बॉक्स में यहाँ पे डाल देता है। तो ये आपका हो गया ईमेल स्पैम एंड दी मैलवेयर फिल्टरिंग। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए मशीन लर्निंग एप्लीकेशन का अगला एप्लीकेशन वो आपका है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। देखिए मार्केट में क्या होता है, या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, यानी कि या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। तो इसको पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। यानी कि स्टॉक मार्केट में भी मशीन लर्निंग का अहम भूमिका होता है, मोस्ट रोल होता है किसका, मशीन लर्निंग का, किसमें, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में। तो ये आपका हो गया मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका है टाइप्स ऑफ द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के कितने टाइप होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो मशीन लर्निंग 3 टाइप का होता है। पहला आपका हो गया सुपरवाइज्ड लर्निंग और दूसरा आपका हो गया
अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और तीसरा आपका हो गया रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब यहाँ देखिए, सुपरवाइज लर्निंग में आता है क्लासिफिकेशन और यहाँ पर रिग्रेशन, यानी कि सुपरवाइज लर्निंग सॉल्व करता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को और यहाँ पे रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो सुपरवाइज लर्निंग में आता है या फिर इसके टाइप हैं क्लासिफिकेशन और यहाँ पे रिग्रेशन। अब यहाँ देखिए अनसुपरवाइज लर्निंग, इसमें आ गया क्लस्टरिंग और यहाँ पे एसोसिएशन। तो अगर आपके एग्जाम पूछा जाए कि मशीन लर्निंग मॉडल कौन कौन से होते हैं, तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि मशीन लर्निंग मॉडल, आप यहाँ लिखेंगे सुपरवाइज लर्निंग मॉडल, अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल, मतलब आप आगे यहाँ पे मॉडल को ऐड कर देंगे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल, फिर इसके अंदर क्लासिफिकेशन रिग्रेशन और इसके अंदर क्लस्टरिंग एसोसिएशन। ये सारा चीज़ अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं वन बाय वन करके कि यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है और यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है। अब यहाँ देखिए पहला आपका है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग ये क्या होता है, मशीन लर्निंग का टाइप होता है और मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए लेबल डेटा का यूज किया जाता है। एक बार फिर से गौर से सुनिए हमारी बात को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग का टाइप होता है और मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए लेबल डेटा का यूज किया जाता है। किसका, लेबल्ड डेटा का यूज किया जाता है। अब इस लेबल डेटा मतलब क्या हुआ कि हम लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग में इनपुट भी देंगे और आउटपुट भी देंगे। हम लोग मशीन को इनपुट भी देंगे और साथ ही साथ आउटपुट भी देंगे। अब इसका डायग्राम देखिए। अब यहाँ देखिए सुपरवाइज्ड लर्निंग का डायग्राम। मैंने क्या बताया कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लोग इनपुट भी देते हैं और साथ ही साथ आउटपुट भी देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट दिया, कुछ मैंने यहाँ पे सेव दे दिया, इस टाइप का मैंने यहाँ पे सेव दे दिया। तो ये जो मैंने दिया इनपुट, ये आपका क्या है, लेबल डेटा है। और यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे आउटपुट के रूप में बता दिया कि ये शेप क्या है, ट्रायंगल है, ये शेप क्या है, हेक्सागोन है, ये शेप क्या है, स्क्वायर है। देखिए मैंने यहाँ पे इस शेप का नाम भी दे दिया। तो ये आपका जो आउटपुट है उसे बोलेंगे क्या, लेबल्स बोलेंगे। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी देते हैं। अब ये शेप गया किसके पास, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के पास गया। मैंने क्या बताया था कि मशीन लर्निंग क्या करता है, वो पास्ट डेटा से सीखता है। तो जैसे गया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के पास, तो तैसे यहाँ पे इसने एक मॉडल को क्रिएट कर दिया। अब जैसे मैं इस मॉडल को यह शेप देता हूँ इनपुट के रूप में, तो तैसे यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा कि ये शेप क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल है। अगर मैं यहाँ दूंगा स्क्वायर दूंगा तो मॉडल के पास जाएगा और बता देगा कि ये शेप क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको यहाँ पे नोट करना है कि इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी दिया जाता है। तो ये आपका हो गया सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब आगे देखिए, ये डायग्राम को सभी लोग अपने एग्जाम में बना लीजिएगा। अब यहाँ देखिए सुपरवाइज्ड लर्निंग दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला आपको हो गया क्लासिफिकेशन और दूसरा आपको हो गया रिग्रेशन। अब यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है, सीधी बात नो बकवास। यानी कि क्लासिफिकेशन का यूज किया जाता है आउटपुट वेरिएबल को कैटेगरी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि आपका जवाब होगा यस में या फिर नो में। आपको कुछ नहीं बोलना है, केवल एक शब्द बोलो, काम करोगे या फिर नहीं करोगे, वही चीज़। यानी कि आउटपुट वेरिएबल को एक कैटेगरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, वही आपका हो गया क्लासिफिकेशन। यानी आपको यहाँ पे जो आंसर होगा एक होगा, या तो यस या फिर नो, या तो मेल या तो फीमेल, या तो रेड या तो ब्लू। यह आपका हो गया क्लासिफिकेशन। यानी कि डेटा सेट को ये क्या करता है, एक कैटेगरी के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। तो यह आपका हो गया क्लासिफिकेशन, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर यहाँ क्या होती है, एल्गोरिथम होती है। तो यहाँ क्या है, एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, जिसे क्या करता है, यह जो है डेटा सेट में वेरिएबल को एक कैटेगरी के फॉर्म में क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है। जैसे यहाँ पे ईमेल क्या होगा, यहाँ पे ईमेल स्पैम है या फिर नहीं है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो आपका हो गया क्लासिफिकेशन, ये आपका हो गया एग्जाम्पल सारा चीज़। अब आगे देखिए रिग्रेशन क्या होता है। अब यहाँ थोड़ा सा और देख लीजिए कि क्लासिफिकेशन का टाइप क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है। पहला आपको हो गया बाइनरी क्लासिफिकेशन और दूसरा आपको हो गया मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। अब यहाँ देखिए बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होता है, जिसमें केवल यहाँ पे टू पॉसिबल क्लास हो, यानी कि या तो ट्रू या फिर फॉल्स, या तो मेल या तो फीमेल, या फिर कैट है या फिर डॉग है, या तो यस है या फिर नो है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो केसेस है, जो यहाँ पे क्लासेस है, केवल यहाँ पे दो है। तो अगर यहाँ पे क्लासेस दो से ज़्यादा हो गया तो ये आपका हो गया
मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे जो पॉसिबल क्लासेस है यहाँ पे 2 से ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपको हो गया मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन होता है 2 टाइप का, पहला आपको हो गया बाइनरी और दूसरा आपका हो गया मल्टी क्लासिफिकेशन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए सुपरवाइज लर्निंग का अगला टाइप वो आपका क्या है, रिग्रेशन है। तो रिग्रेशन क्या होती है, यहाँ जो आउटपुट वेरिएबल है, आउटपुट वेरिएबल है ये क्या है, एक रियल वैल्यू देता है, एक रियल वैल्यू को देता है। यानी कि रिग्रेशन प्रॉब्लम में जो यहाँ पे आउटपुट होती है क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको कि अगर हमें किसी प्रोडक्ट का प्राइस को चेक करना है तो हम देखेंगे उसकी प्राइस कभी यहाँ पे घटेगी, फिर कभी यहाँ पे बढ़ेगी, फिर यहाँ पे घटेगी, फिर यहाँ बढ़ेगी। तो ये क्या है, इसका जो आउटपुट है क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अभी मैंने पीछे देखा तो वहाँ पे केवल आप लोग एक ही में आंसर दे रहे थे, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, या फिर सही है या फिर गलत है, या तो मेन है या तो यहाँ पे फीमेल है। तो वहाँ पे केवल आप लोग एक ही आंसर दे रहे थे, यानी कि कैटेगराइज करके। लेकिन रिग्रेशन में यहाँ जो आउटपुट होती है एक कॉन्टिन्यूअस होती है। अब यहाँ देखिए आपके एग्जाम के लिए रिग्रेशन में आपके आता है यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन पिछले सेमेस्टर में आया हुआ था कि रिग्रेशन क्या होता है और लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। अब यहाँ देखिए लीनियर रिग्रेशन, तो आप लिखेंगे लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, मशीन लर्निंग मॉडल का सबसे सिंपलेस्ट मॉडल होता है कौन, लीनियर रिग्रेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे एक से ज़्यादा इनपुट देते हैं, एक से ज़्यादा यहाँ पे इनपुट वेरिएबल को देते हैं और हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं केवल एक ही आउटपुट को प्रेडिक्ट करना। तो इसका क्या हो गया, एम हो गया। यहाँ देखिए वी ट्राई टू प्रेडिक्ट वन आउटपुट वेरिएबल यूजिंग वन आर मोर इनपुट वेरिएबल। डी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर रिग्रेशन इज ए लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपको होता है सेट ऑफ द इनपुट वैल्यू, इसको हम लोग यहाँ डिनोट करते हैं x से, और इसका जो आउटपुट होता है इसको हम लोग यहाँ पे y से डिनोट करते हैं। अब यहाँ देखिए इसका इक्वेशन क्या होगा, लीनियर रिग्रेशन का यहाँ पे इक्वेशन होगा y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे y क्या है, ये आपका आउटपुट है, और जो यहाँ पे x है ये क्या है, सेट ऑफ द इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल। अब यहाँ देखिए लीनियर रिग्रेशन में सभी लोग इस डायग्राम को अपने एग्जाम बनाएंगे। ये नीचे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका क्या है, इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। अभी ये सारा क्या है, डेटा पॉइंट है, ये आपका क्या है, लीनियर लाइन ऑफ द रिग्रेशन है। अब यहाँ देखिए इस लीनियर रिग्रेशन का एम क्या होता है, इस लीनियर रिग्रेशन का एम क्या होता है, तो इसका एम होता है क्या, बेस्ट लाइन को, बेस्ट फिट लाइन को यहाँ पे खींचना, फाइंड करना, किसके बीच में, डेटा लाइन के बीच में। ये डेटा लाइन के बीच में यहाँ पे एक बेस्ट फिट लाइन को यहाँ पे फाइंड करना है, फिर खींचना, लीनियर रिग्रेशन का यहाँ पे एम होता है। अब लीनियर रिग्रेशन का यहाँ पे क्या करता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, एक्सटेंड करता है। फाइंड प्लेन ऑफ द बेस्ट फिट लाइन एंड दी पॉलिनोमियल रिग्रेशन, यानी कि फाइंड द बेस्ट फिट कर्व, एक लाइन को और यहाँ पे एक कर्व को यहाँ पे फाइंड करना, इसका एम होता है, किसके बीच में, डेटा पॉइंट के बीच में। तो ये आपका हो गया लीनियर रिग्रेशन जो आता है रिग्रेशन के अंदर। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए मशीन लर्निंग का अगला टाइप वो आपका है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये क्या होता है, मशीन लर्निंग का टाइप होता है, और मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज करते हैं किसका, अनलेबल्ड डेटा सेट का यूज करते हैं। एक बार फिर से सुनिए, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग का टाइप होता है और मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए अनलेबल्ड डेटा सेट का यूज किया जाता है। अब इस अनलेबल्ड डेटा सेट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को केवल यहाँ पे इनपुट को देते हैं, लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आउटपुट को नहीं देते हैं। तो इस अनलेबल्ड डेटा सेट का मतलब ये हुआ कि हम लोग केवल इनपुट को देते हैं, आउटपुट को नहीं देते हैं। ठीक, अब देखिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का गोल क्या होता है कि डेटा सेट में जो भी डेटा है, ये डेटा में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या यहाँ पे समानताएं हैं, उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना और उसको ग्रुपिंग कर देना, इसी को बोला जाता है क्लस्टरिंग, क्लस्टर। यानी कि एक डेटा में, एक ग्रुप में, जैसे मान लीजिए यहाँ बिल्ली बिल्ली है तो बिल्ली यहाँ पे एक ग्रुप में हो जाएगी, डॉग है, डॉग यहाँ पे एक ग्रुप में हो जाएगा। यहाँ देखिए मशीन लर्निंग का यहाँ पे कैसी वर्किंग है। देखिए यहाँ मैं दिया इनपुट में, ये आपका क्या है, अनलेबल डेटा है, इसमें क्या है, डॉग भी है और यहाँ पे कैट भी है, यहाँ दोनों यहाँ मिक्स हैं। अब जैसे ही गया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के पास, यहाँ गया, अब क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट ग्रुप में यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या करता है, ये डेटा सेट जहाँ पे डेटा में सिमिलरिटीज होती है, जहाँ पे कॉमन होता है, उसको एक ग्रुप में कर देता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे दोनों यहाँ मिक्स है, तो डॉग यहाँ पे एक ग्रुप में आ जाएगा और यहाँ बिल्ली एक ग्रुप में आ जाएगी। तो ये आपका हो गया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का वर्किंग। इसका डायग्राम जो है बना लेंगे आप लोग, ये चीज़ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का अपने सेमेस्टर एग्जाम में सभी लोग इस डायग्राम को बना लीजिएगा।
देखिए मैंने यहाँ दिया इनपुट यक्स किसके पास गया, लर्निंग एल्गोरिथम के पास गया, और इसने यहाँ पे आउटपुट के रूप में दे दिया क्लस्टर वाइज में, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, इस प्रकार से। अब हर एक क्लस्टर में केवल यहाँ पे एक ही चीज़ होगा। अगर यहाँ पे डॉग है, मान लीजिए यहाँ पे डॉग है और यहाँ पे कैट है, तो डॉग एक क्लस्टर में और बिल्ली यहाँ पे एक क्लस्टर में आ जाएगी। तो आपका हो गया अनसुपरवाइज लर्निंग का डायग्राम और फंक्शन भी। ठीक, तो सारा चीज़ आपका हो गया अनसुपरवाइज लर्निंग। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अनसुपरवाइज लर्निंग का टाइप। तो अनसुपरवाइज लर्निंग दो टाइप का होता है। पहला आपको हो गया क्लस्टरिंग और दूसरा आपको हो गया एसोसिएशन। अब यहाँ देखते हैं कि क्लस्टरिंग क्या होता है और फिर एसोसिएशन क्या होता है। अब यहाँ देखिए क्लस्टरिंग क्या होता है। तो क्लस्टरिंग क्या है, ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने का एक मेथड होता है। किसके आधार पे, ऑब्जेक्ट में सिमिलरिटीज़ के आधार पे, समानताओं के आधार पे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे सिमिलरिटीज़ रहेगी तो ये हो जाएगा एक ग्रुप में, अगर यहाँ पे सिमिलरिटीज़ नहीं रहेगी तो यहाँ पे दूसरे ग्रुप में हो जाएगा। देखिए इसका एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, एक यहाँ पे अनलेबल्ड डेटा है, इसमें डॉग है और इसमें कैट है। तो जैसे गया यहाँ पे लर्निंग एल्गोरिथम के पास, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग डॉग जो है एक ग्रुप में हो गया और यहाँ पे कैट एक ग्रुप में हो गई। तो ये आपको हो गया क्लस्टरिंग, ये आपको हो गया क्लस्टरिंग। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका है एसोसिएशन। ये क्या होता है, डेटा सेट में डेटा का एक एलिमेंट डेटा के दूसरे एलिमेंट से कैसे यहाँ पे रिलेटेड है, संबंधित है। तो ये बताता है क्या, एसोसिएशन बताता है। या फिर इसके रिलेशन के बारे में बताता है। डेटा सेट में डेटा के मतलब एक डेटा के एलिमेंट से दूसरे डेटा के एलिमेंट में इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ये बताता है। या फिर इन दोनों के बीच में जोड़ने का काम करता है, कनेक्टेड का काम करता है, एक जोड़ने का काम करता है। जैसे कि यहाँ देखिए सच ए पीपल हु बाई एक्स आइटम, तो कुछ ऐसा काम करो कि यहाँ पे वाई भी ये ले ले। मतलब कि जैसे कि आप मार्केट में गए और आपको लेना है पनीर लेना है, तो आप स्वाभाविक सी बात है कि आप यहाँ पे पनीर के साथ साथ मटर भी लेंगे। तो क्या हुआ कि मान लीजिए पनीर यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई आपने पनीर ले लिया तो आप यहाँ पे मटर को भी ले लीजिए। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ने का काम किया। तो वही आपका हो गया एसोसिएशन। तो मैंने क्या बताया आपको कि डेटा सेट में यहाँ पे कई सारे होते हैं, डेटा होते हैं, तो एक डेटा को दूसरे डेटा से जोड़ने का काम करना या फिर इनके बीच में रिलेशन बताना, तो वही आपको होता है एसोसिएशन। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए मशीन लर्निंग का अगला टाइप जो कि तीसरा टाइप है वो आपका है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक फीडबैक बेस्ड मशीन लर्निंग टेक्निक या फिर सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें यहाँ पे एक एजेंट होता है, एजेंट, और यह क्या करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है। किसमें, इन्वायरमेंट में, और इसको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, या फिर पॉजिटिव मिलेगा या फिर नेगेटिव मिलेगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपका हो गया रिवार्ड स्टेट हो गया। तो अगर यहाँ पे एजेंट इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा, अगर इसका एक्शन यहाँ पे गुड हुआ, गुड, तो इसको यहाँ पे रिजल्ट कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि गुड एक्शन मिलेगा। अगर यहाँ पे इसका एक्शन, अगर यहाँ पे एजेंट यहाँ पे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, किससे, एक्शन परफॉर्म करता है, तो अगर इसका एक्शन यहाँ पे खराब हुआ तो इसको मिलेगा रिजल्ट बैड रिजल्ट या फिर नेगेटिव एक्शन या फिर रिजल्ट मिलेगा। तो जो यहाँ पे एजेंट होता है, एजेंट ये इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है और इसे सीखता है। ठीक, यहाँ देखिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक फीडबैक बेस्ड मशीन लर्निंग टेक्निक होता है जिसमें एजेंट क्या करता है, इन्वायरमेंट के साथ बिहेव करता है या फिर इंटरेक्ट करता है, किसके द्वारा, एक्शन को परफॉर्म करके, और यहाँ पे सीखता है। अगर उसका अच्छा एक्शन हुआ तो उसको फीडबैक मिलेगा पॉजिटिव, अगर उसका एक्शन बैड हुआ तो उसको यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। यहाँ देखिए अगर उसने यहाँ पे एक्शन अच्छा प्रोवाइड किया, गुड प्रोवाइड किया, तो उसको यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। अगर यहाँ पे बैड एक्शन उसने अप्लाई किया तो उसको यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग द एजेंट लर्न ऑटोमेटिक यूजिंग फीडबैक विदाउट एनी लेबल डेटा। यानी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग इसमें हम लोग यहाँ पे लेबल डेटा का यूज़ नहीं करते हैं, लेबल डेटा का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एजेंट होता है, एजेंट वो सीखता है किसके द्वारा, एजेंट यहाँ पे एक्शन को परफॉर्म करके सीखता है। यहाँ देखिए ये चीज़, यहाँ जो एजेंट है ये परफॉर्म करेगा एक्शन इन्वायरमेंट से, और इसको यहाँ क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो ये आपका हो गया रीइंफोर्समेंट लर्निंग।
अब यहाँ देखिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसमें क्या क्या टर्म यूज होते हैं। देखिए अपने सेमेस्टर एग्जाम में आप जितना लिखेंगे उतना आपको अच्छा नंबर मिलेगा, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा नंबर मिले अपने सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक, अब यहाँ देखिए पहला आपका यहाँ पे यूज होता है शब्द, वो आपको क्या है, एजेंट। तो क्या होता है एजेंट? एजेंट एक लर्नर होता है जो कि इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका होता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट में जो यहाँ पे एजेंट होता है वो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करता है और यहाँ पे इन्वायरमेंट से क्या करता है, एक्सपीरियंस को लर्न करता है, सीखता है। अब यहाँ देखिए अगला आपको यहाँ पे टर्म दिया गया है वो आपका क्या है, एक्शन। तो एक्शन जो है एजेंट के द्वारा इन्वायरमेंट में परफॉर्म किया जाता है। देख सकते हैं आप लोग, इन्वायरमेंट है, ये आप क्या है, एजेंट है, यहाँ पे एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो एक्शन एजेंट के द्वारा यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। अगला आपका होता है स्टेट। तो स्टेट क्या है, सिचुएशन रिटन बाय द इन्वायरमेंट आफ्टर ईच एक्शन टेकन बाय द एजेंट। यानी कि ये यहाँ पे एजेंट है, इसने यहाँ पे एक्शन परफॉर्म किया इन्वायरमेंट में, तो यहाँ क्या करता है, इसको रिटर्न करता है कई सारे स्टेट में, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में। तो यह हो गया यहाँ पे स्टेट हो गया। यानी कि स्टेट क्या है, एक सिचुएशन है जो कि इन्वायरमेंट द्वारा यहाँ पे रिटर्न किया जाता है जब यहाँ पे एजेंट एक्शन को देता है किसके पास, इन्वायरमेंट के पास। अब यहाँ देखिए अगला आपका है रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड क्या है, एक फीडबैक रिटर्न होती है। तो अगर यहाँ पे एजेंट ने, यहाँ देखिए अगर यहाँ पे एजेंट यहाँ पे एक्शन परफॉर्म किया गुड, तो उसको यहाँ पे गुड या फिर पॉजिटिव फीडबैक मिलेगी। अगर यहाँ पे इसने बैड एक्शन परफॉर्म किया तो इन्वायरमेंट से यहाँ पे रिवार्ड आएगा नेगेटिव फीडबैक के रूप में। तो यहाँ पे रिवार्ड क्या होता है, एक फीडबैक रिटर्न होता है जो कि यहाँ पे एजेंट जो है परफॉर्म करता है या फिर एक्शन देता है इन्वायरमेंट के साथ, और यहाँ पे इन्वायरमेंट से यहाँ पे रिवार्ड आता है। और पॉलिसी क्या होती है, तो पॉलिसी एक स्ट्रेटजी होती है, एक रणनीति होती है जो यहाँ पे एजेंट के द्वारा यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो ये आपका हो गया टर्म जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यूज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। पार्ट 2 लेक्चर में आपका पूरा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।